दोस्तों, आज की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी कमजोरी से लड़ रहा है। किसी को आलस ने जकड़ रखा है, किसी को बुरी आदतों ने और किसी को अपने ही मन की बेचैनी ने। हम सब बाहर की दुनिया को जीतना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, अपने अंदर होती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है। ये उस शक्ति की बात है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना सकती है। उस शक्ति का नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं को रोकना नहीं है, ये अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना है। ये अपने मन को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी लालच, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको आपके लक्ष्य से भटका ना सके। अगर आपने इस कला को सीख लिया, तो आपकी याददाश्त तेज होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर ऐसी चमक आएगी जिसे दुनिया महसूस करेगी। तो इस ज्ञान यात्रा को अंत तक सुनिए। चैप्टर 1, ब्रह्मचर्य का असली अर्थ। अधिकतर लोग ब्रह्मचर्य का मतलब गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि यह सिर्फ इच्छाओं का दमन है, लेकिन इस पुस्तक के अनुसार ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है अपने विचारों, ऊर्जा और इंद्रिय पर नियंत्रण। जब मन बिखरा हुआ होता है, तो इंसान की शक्ति भी बिखर जाती है, लेकिन जब वही मन केंद्रित हो जाता है, तो वही इंसान इतिहास रच देता है। जैसे सूर्य की किरणें सामान्य रूप से सिर्फ रोशनी देती हैं, लेकिन जब उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित किया जाए, तो वे आग पैदा कर देती हैं। ठीक वैसे ही बिखरी हुई ऊर्जा इंसान को कमजोर बनाती है और केंद्रित ऊर्जा उसे शक्तिशाली बनाती है। चैप्टर 2, इच्छाओं का खेल। मन हमेशा आसान सुख चाहता है, वह तुरंत मिलने वाली खुशी के पीछे भागता है। लेकिन पुस्तक कहती है, जो सुख तुरंत मिलता है, वो अक्सर लंबे समय का दुख छोड़ जाता है। हर बार जब इंसान अपनी कमजोरियों के आगे हारता है, तो उसका आत्मविश्वास थोड़ा और टूटता है। धीरे धीरे वो खुद पर भरोसा खोने लगता है, और यही हार की शुरुआत होती है। चैप्टर 3, आत्मनियंत्रण की शक्ति। इस दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सेल्फ कंट्रोल। जिस इंसान ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। जब आप अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा क्लियर सोचता है, आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। चैप्टर 4, ऊर्जा का रूपांतरण। पुस्तक कहती है कि इंसान के अंदर अपार ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा अगर गलत दिशा में जाए, तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर यही ऊर्जा पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट, मेडिटेशन और मेहनत में लगे, तो व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। यही ऊर्जा रूपांतरण है। चैप्टर 5, ब्रह्मचर्य अपनाने के 5 नियम। 1, अपने विचारों की रक्षा करो। जो देखते हो वही सोचते हो, जो सोचते हो वही बनते हो। 2, अकेलेपन का सही उपयोग करो। अकेलापन कमजोरी नहीं, ताकत बन सकता है। 3, शरीर को व्यस्त रखो, एक्सरसाइज करो, खुद को प्रोडक्टिव रखो। 4, ध्यान करो, मेडिटेशन मन को शांत करता है। 5, लक्ष्य तय करो। जिसके पास बड़ा लक्ष्य होता है, वह छोटी इच्छाओं में नहीं उलझता। चैप्टर 6, असली जीत। जीत दूसरों को हराने में नहीं है, असली जीत खुद पर विजय पाने में है। जो इंसान अपने मन पर शासन कर लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। चैप्टर 7, संगति का प्रभाव। पुस्तक कहती है कि इंसान जैसा वातावरण चुनता है, वैसा ही बन जाता है। अगर आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो समय बर्बाद करते हैं, लक्ष्यहीन है, तो धीरे धीरे आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन लोगों के साथ रहते हैं, तो उनकी आदतें आप में उतरने लगती हैं। याद रखो, संगति इंसान की दिशा तय करती है। चैप्टर 8, समय की कीमत। हर दिन आपके पास 24 घंटे होते हैं। महान लोगों के पास भी उतने ही थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हर घंटे का सही उपयोग किया। जो इंसान अपनी ऊर्जा और समय को बचाता है, वह जीवन में तेजी से आगे बढ़ता है। समय को बर्बाद करना असल में जीवन को बर्बाद करना है। चैप्टर 9, छोटी आदतों की ताकत। ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का संकल्प नहीं है, ये छोटी छोटी आदतों से बनता है। सुबह जल्दी उठना, मोबाइल कम चलाना, रोज पढ़ना, व्यायाम करना, ध्यान लगाना। ये छोटी आदतें मिलकर एक महान व्यक्तित्व बनाती हैं। चैप्टर 10, मन को आदेश देना सीखो। अधिकतर लोग अपने मन के गुलाम होते हैं। मन कहता है, आज मत पढ़ो, थोड़ा और आराम करो, कल से शुरू करेंगे, और वे मान जाते हैं। लेकिन विजेता वो है जो मन से कहता है, तू जो चाहे सोच, लेकिन होगा वही जो मेरा लक्ष्य चाहता है। चैप्टर 11, असफलता से सीख। अगर कभी आप अपने संकल्प से भटक जाओ, तो खुद को दोष मत दो। गलती इंसान से होती है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी जल्दी वापस उठते हो। हर गिरावट
एक सीख है। चैप्टर 12 ब्रह्मचर्य और सफलता का रिश्ता। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे महान लोगों ने आत्मसंयम को अपनी शक्ति बनाया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को ज्ञान, सेवा और उद्देश्य में लगाया। यही कारण है कि उनका प्रभाव आज भी जीवित है। दोस्तों, याद रखिए, कमजोरी कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन कमजोरी के सामने बार बार हार मान लेना जरूर अभिशाप है। जिस दिन आपने अपने मन को साध लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नियम नहीं, यह एक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो आपको आपकी सबसे ऊंची संभावना तक पहुंचा सकती है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दैट गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री महाकाल।